नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे कई चौंकाने वाले जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं या घटनाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला जो वोटिंग प्रक्रिया है वो एक 82 साल की महिला के द्वारा, बसंती जिनका नाम है, उनके द्वारा किया जा चुका है और उन्होंने इस चुनाव का जो है वो आह्वान कर दिया है। इसी के बाद आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने भी अपनी बीजेपी की पूरी शक्ति जो है इस चुनाव को जीतने के लिए लगा दिया गया है उनके तरफ से, और प्रचार प्रसार पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी पार्टी। आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली जो है खड़गपुर में हुई है। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे ममता बनर्जी को लेकर निशाना साधते हुए बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि बंगाल की जो जनता है इस बार बदलाव का मन उन्होंने बना लिया है और पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा और आएगी इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो है आपने ममता बनर्जी से पिछले 10 साल से जो आपने आस लगा कर रखा हुआ था, ममता बनर्जी यानी दीदी ने आपको निराश कर दिया और उन्होंने बस आपको धोखा दिया है। विकास कुछ नहीं हुआ है बंगाल का और जो परिवर्तन इस बार आप सोच रहे हैं वो परिवर्तन आपको भाजपा, अगर आप मौका देते हैं भाजपा को तो 5 साल के अंदर भाजपा आपको दिखा देगी कि विकास का परिवर्तन क्या होता है और वाकई विकास क्या होता है। यह नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 50-55 मिनट तक देश में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बंद हुआ, लेकिन जो बंगाल का विकास 50-55 साल से रुका हुआ है उसका क्या? उस पर काम करेगी बीजेपी की सरकार। ये जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जो जनता है इतनी ज़्यादा संख्या में आई हुई है बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूं बंगाल की जनता का। और इस बार बंगाल की जनता बीजेपी को मौका दे रही है तो बीजेपी प्रूव करके दिखाएगी कि क्या होता है विकास का, जो असल मायने में विकास क्या होता है। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि आपने कांग्रेस को मौका दे दिया है, आपने लेफ्ट को मौका दे दिया है, आपने ममता बनर्जी यानी टीएमसी को मौका दे दिया है, अब आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए और बीजेपी को मौका अगर आप देते हैं तो आपको इसका पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, आपको ये तो बता दें कि धीरे धीरे बीजेपी भी जो है अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी दौरान जो है कोलकाता में 19 मार्च, IANS की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि 19 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची घोषणा के बाद भाजपा के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हो गए। जी, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद से कुछ उम्मीदवारों ने भाजपा को ज्वाइन किया था, भाजपा पार्टी में आए थे और पार्टी की तरफ से उनको जो है टिकट मिल चुकी है। इसी दौरान अशोक लहिड़ी को शुरू में उत्तर बंगाल की अलीपुरद्वार सीट से मैदान में उतारा गया, जिसके बाद से जो है अलीपुरद्वार विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ता जो भाजपा में हैं वो खासा नाराज चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम बाहरी चेहरे को अपने विधानसभा सीट में अलाउ नहीं करेंगे, हमें कोई स्थानीय चेहरा चाहिए। और बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उन्होंने पूरे ज़िले भर में इसका विरोध भी शुरू कर दिया। अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे कई घटनाएं, कई ऐसे बयानें सामने आती जाएंगी जो हम आप तक हम पहुँचाते रहेंगे डीएनपी इंडिया के माध्यम से। आप बस देखते रहिए डीएनपी इंडिया और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।